नमस्कार रेल साथियों, ये WLI का पेपर है जबलपुर डिवीज़न का। और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 9 जनवरी 2022 को। और उसके ये राजभाषा के 10 प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है राजभाषा के प्रश्न। पहला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो राजभाषा जो अधिनियम पारित हुआ था वो 10 मई 1963 को पारित हुआ था। और इसके ठीक 4 साल बाद 10 मई 1967 को ये संशोधित हुआ था और 26 जनवरी 1965 को ये प्रभावी हुआ था। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर आ जाएगा वो ए आ जाएगा, 10 मई 1963। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। शुरू में मूलत में ये 14 भाषाएं थी। 1950 में 14 भाषाएं थी। उसके बाद 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ और 1967 के अंतर्गत एक सिंधी भाषा जोड़ी गई, तो ये 15 हुई। उसके बाद 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। वो 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। तो इस प्रकार से 14, 1, 15, 15, 3, 18 हो गई। फिर 2003 के अंतर्गत 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संस्थाली। वो था आपका 92वां संविधान संशोधन। इस प्रकार से ये टोटल 22 भाषाएं हो जाती हैं। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि संविधान की मूल जो 8वीं अनुसूची है, मूल संविधान में शुरू में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। और इससे एक प्रश्न और बनता है कि 22 भाषाओं में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है, तो अंग्रेजी भाषा सम्मिलित नहीं है। इसमें एक प्रश्न और बनता है कि विदेशी भाषा कौन सी है, एकमात्र विदेशी भाषा कौन सी है 22 भाषाओं में, तो वो नेपाली है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 3 है, राजभाषा नियम 1976 कब संशोधित हुआ? तो राजभाषा नियम 1976 9 अक्टूबर 1987 को संशोधित हुआ था। 9 अक्टूबर 1987 को प्रथम बार संशोधित हुआ था। फिर दूसरी बार ये 2007 में संशोधित हुआ और तीसरी बार फिर ये 2011 में संशोधित हुआ और चौथी बार ये 2016 में संशोधित हुआ। चौथी बार ये 2016 में संशोधित हुआ। तो ये 4 बार संशोधित हो चुका है। तो प्रथम बार ये 9 अक्टूबर 1987 को संशोधित हुआ। राजभाषा नियम 1976 17 जुलाई 1976 को बना था या पारित हुआ था। और इसमें टोटल 12 नियम हैं। ध्यान रखिए, राजभाषा नियम 1976 है, उसमें टोटल 12 नियम है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा 9 अक्टूबर 1987, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, यहाँ पूछा है क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये GM महोदय होते हैं, महाप्रबंधक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पूछा है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है जो पूछा है कि रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक किस ग्रेड के अधिकारियों को प्रदान किया जाता है? तो ये वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से ऊपर के अधिकारियों को दिया जाता है, ऑप्शन बी। आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा इसमें। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। केंद्रीय अधिकारियों कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रशिक्षण का दायित्व गृह मंत्रालय को कब सौंपा गया? केंद्रीय अधिकारियों कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण का जो दायित्व था वो गृह मंत्रालय को कब सौंपा गया? तो राजभाषा आयोग बना था 1955 में। तो 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग बना था और उसके पर जो प्रथम अध्यक्ष थे वो श्री BG खेर थे, श्री बाल गंगाधर खेर। तो उसी समय ये प्रशिक्षण का दायित्व गृह मंत्रालय को सौंप दिया गया था, यानी 1955 में, ऑप्शन बी। राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो राजभाषा अधिनियम जो 10 मई 1963 को पारित हुआ था उसमें टोटल 9 धाराएं हैं। टोटल 9 धाराएं हैं। तो 9 धाराएं हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, ए। और नेक्स्ट है 108 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो ये आपके 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया, ऑप्शन सी। और ये सुपरहिट प्रश्न है साथियों, ये मैक्सिमम बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच
अथवा राज्य और संघ के बीच संचार के लिए राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 210 विधानमंडल के लिए है, 120 संसद में होने वाली भाषा से है और 344 राजभाषा आयोग से है, और जो 346 है वो संघ व राज्य और संघ के बीच संचार के लिए राजभाषा के प्रावधान से है। तो ऑप्शन डी इसमें आपका आ जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार दादर नगर हवेली और दमन दीव किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? राजभाषा नियम 1976 के अनुसार दादर नगर हवेली और दमन दीव किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो दादर नगर हवेली और दमन दीव ख क्षेत्र में आते हैं साथियों, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह क में आता है और लक्षद्वीप ग में आता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि पंगु चंद्र मदान ख ट्रिक के लिए लगती है, तो उसमें होता है पंगु चंद्र मदान पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन दीप समूह, तो ये ख क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन बी। तो ये थे आपके जबलपुर डिवीजन के WLI के राजभाषा के 10 प्रश्न, जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट थे आपके लिए और एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय रेलवे।